सीईओ की शारीरिक इच्छाएं बहुत प्रबल थीं, इसलिए वह जब भी बिजनेस ट्रिप पर जाता तो अपनी पत्नी को हमेशा अपने साथ ले जाता। उसकी पत्नी संयोग से उसकी अधीनस्थ भी थी, लेकिन जो छोटी सेक्रेटरी लंबे समय से सीईओ से प्रेम करती थी, उसे दोनों के बीच की नजदीकियों का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह सोचती थी कि सीईओ कमरे में अकेले हैं, इसलिए काम का बहाना बनाकर जबरदस्ती अंदर चली आई। दरअसल सेक्रेटरी तो पहले से ही सोच चुकी थी कि वह सीईओ को अपनी ओर आकर्षित करेगी। ये सब नजारा टेबल के नीचे छिपी उसकी पत्नी अपनी आंखों से देख रही थी। जब सीईओ झुककर अपनी गिराई हुई पेन उठाने लगे तो पत्नी ने उसे चुपके से वापस पकड़ाई और इशारे से कहा, कोई आवाज मत करना, क्योंकि वह खुद भी देखना चाहती थी कि सेक्रेटरी उसके पति के साथ क्या करने वाली है। सेक्रेटरी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा ना यहाँ कोई नहीं, अब आप यूं शर्मा क्यों रहे हैं। सेक्रेटरी के नखरों से सीईओ की पत्नी का खून खौल उठा। उसने गुस्से में पति को चुटकी काट ली, जिससे उसके मुंह से दर्द की आवाज निकल गई। सेक्रेटरी चौंक गई और बहाने से सीईओ का पूरा शरीर चेक करने के लिए आगे बढ़ी, मगर सीईओ ने उसे जोर से कुर्सी पर धकेल दिया। वह बोली, आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, जवान नहीं हूँ या आकर्षक नहीं हूँ? टेबल के नीचे बैठी पत्नी को उसकी बातें सुनकर घिन आ गई। सीईओ ने गुस्से में कहा, मुझे तुम में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, अगर अब भी नहीं गई तो सीधे इस्तीफा दे दो। ये सुनकर चालाक सेक्रेटरी घबरा गई। जाते जाते उसने किसी औरत की हंसी सुनी और अजीब महसूस किया, मगर वह चुपचाप बाहर निकल गई। सीईओ ने उसे फिर झिड़कते हुए कहा, दोबारा मत आना, पार्ट 2 सिर्फ उसको ही मिलेगा जो सब्सक्राइब करके लाल दिल भेजेगा।